हेलो एवरीवन, दांगी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। रीट परीक्षा की प्रिपरेशन के लिए आपको इस एकेडमी पर मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, औसत बालक किस अवस्था में चलना सीखता है। कोई भी जो बालक है, कुछ बालकों पर ये प्रैक्टिकल किया गया और उनकी औसत की अवस्था निकाल ली गई कि औसत या किस अवस्था में बालक चलना सीखता है। तो जनरली कोई भी जो बालक होता है वो 7 से 8 महीनों में, कोई बालक 6 महीने में भी चलना सीख जाता है, लेकिन ये एवरेज निकाला गया है कि 7 से 8 महीनों में घुटनों के बल और 12 से 13 माह में पैरों पर चलना प्रारंभ कर देता है। निम्न में से कौन सा गामक कौशल नहीं है। भाषा व संप्रेषण, नमनीयता एवं संस्थिति, परिशुद्धता, बल एवं रफ्तार। तो गामक कौशल से अभिप्राय है कि बालक के शक्ति, संतुलन एवं शारीरिक कार्यों की सही स्थिति से। तो यहाँ पर ये पूछा है कि गामक कौशल नहीं है, तो यहाँ पे भाषा और संप्रेषण नहीं है, बाकी सभी गामक कौशल में आएंगे। किशोरों को हमारे जनतंत्री दर्शन के अनुरूप जीवन के प्रति दृष्टिकोण का विकास करने में सहयोग देने का महान उत्तरदायित्व विद्यालय पर है। ये कथन किसका है। ब्लेयर, जोन्स एम सिम्पसन का, स्टैनले हॉल तथा किलपैट्रिक का, कॉलम ब्रूस का, या उक्त में से कोई नहीं। तो ये कथन है ब्लेयर एम जोन्स एम सिम्पसन का। निम्न में से कौन सा रागात्मक संवेग नहीं है। तो कौन कौन है पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सम्मान, वात्सल्य और मित्रता है। रागात्मक संवेग गर्व नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका जैसे भय, क्रोध, कायरता, घृणा, ईर्ष्या, जलन, प्रतिशोध, गर्व, अहंकार, ये सभी क्या है, द्वेष। जब मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है तो इनको द्वेषात्मक संवेग माना जाता है, इनको रागात्मक संवेग नहीं माना जाता। किस मनोविश्लेषक ने ये माना कि शिशु में काम प्रवृत्ति तीव्र पाई जाती। वॉटसन ने, कोल ने, जीन पियाजे ने, फ्राइड ने। तो ये फ्राइड ने माना है। बाल अवस्था के संबंध में कौन सा कथन असंगत है कि बाल्यावस्था की सबसे बड़ी समस्या समायोजन है। रॉस ने इसे छद्म परिपक्वता का काल कहा है। कोल व ब्रूस ने इसे जीवन का अनोखा काल कहा है। किलपैट्रिक ने इसे प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण कहा है। तो सबसे असंगत कथन है यहाँ पे कि ये सबसे बड़ी समस्या समायोजन है, बाकी तो सभी संगत कथन है। अधिगम के सिद्धांत व प्रवर्तक का असंगत युग्म है। संबद्ध प्रत्यावर्तन सिद्धांत मैक्स वर्दिमर, अनुकरण सिद्धांत हैगार्ड, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक, पुनर्बलन का सिद्धांत सीए हॉल। तो यहाँ पर देखिए, जो 2, 3 और 4 में दिए गए वो तो जो सिद्धांत जिन्होंने दिए हैं उन्हीं के नाम के आगे लिखे। बस पहला सिद्धांत जो है आपका संबंध एवं प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये असंगत है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और इसी टाइप के वीडियो लेक्चर की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत में प्रतिक्रिया शक्ति को बढ़ाने के लिए किस बात पर बल दिया था। तो स्किनर ने कहा था कि यदि किसी भी प्रतिक्रिया को बार बार दोहराएंगे तो वो चीज़ आपके अधिगम या आपका वो जो भी अधिगम है वो ज़्यादा सीख जाओगे आप और ज़्यादा अच्छा उसमें आप हो जाओगे। तो यही अधिगम का सिद्धांत था कि बार बार करना। एक बालक पिछली कक्षा के छात्र के समान शैक्षिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, वह बालक किस प्रकार का। तो वो थोड़ा सा पिछड़ा बालक है। तो बर्ट ने अपनी पुस्तक बैकवर्ड चाइल्ड में लिखा है कि जो बालक अपने निचली सीढ़ी की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, उस कार्य को पिछड़ा बालक या उस बालक को पिछड़ा बालक कहा जाता है। एक बार छात्र निर्देशन के बावजूद कक्षा में सभी छात्रों के साथ नहीं पढ़ सकता, तो वह बालक कैसा बालक है। वो कुसमायोजित, यानी वो समायोजन नहीं कर पा रहा है अपने वातावरण के अनुसार। मानसिक द्वंद्व या संघर्ष का कारण क्या है। इच्छाओं के प्रतिकूल परिस्थितियों से सामना होना। यदि किसी व्यक्ति के मन में कोई और इच्छा है और उसकी परिस्थिति उसके अनुरूप नहीं है, तो वो उसके मन में उस इच्छा के प्रति संघर्ष और द्वंद्व चलता रहता है, इसे कहा जाता है मानसिक द्वंद्व। तो सिगमंड फ्राइड ने बताया था कि इदम अहम और परम अहम में जब सामंजस्य नहीं होता है तो मानसिक द्वंद्व पैदा होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि इदम अहम और परम अहम किसके द्वारा बताया गया है ना। तो ये सिगमंड फ्राइड ने बताया था। बालक की वह दशा जिसमें बालक उत्तेजित होकर असंतुलन पैदा करता है क्या कहलाती है। उसे मानसिक तनाव कहा जाता है। जब उसको मानसिक संतुष्टि प्राप्त नहीं होती तो उस चीज़ को सोचता रहता है और उसे मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। कोई बालक परीक्षा में कम अंक आने की वजह से विद्यालय छोड़ देता है। बालक के व्यवहार के लिए जिम्मेदार कारक क्या है। भग्नाशय। जब कम अंक आते हैं तो बालक में क्या होता है, निराशा उत्पन्न हो जाती है, उसे कुंठा कहा जाता है। और कुंठा या भग्नाशय के परिणाम वो क्या करता है, फिर विद्यालय जाना छोड़ देता है। उसे गिल्टी फील होती है कि बाकी सभी बच्चे को अच्छे नंबर आए, पास हो गए, वो सभी मुझे चिढ़ाएंगे, इस कारण से वो विद्यालय जाना छोड़ देता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या
2005 के दस्तावेज में पाठ्यचर्या निर्माण के कितने सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा गया है? तो 2005 में 5 सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा गया है। कोई बालक शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ नृत्य व संगीत में विशेष कुशलता रखता है तो वहाँ बालक किस प्रकार का बालक है? तो वहाँ बालक विशेष योग्य बालक है, वह पढ़ाई में भी अच्छा है, नृत्य संगीत सभी में स्पेशल क्वालिटी है उसके अंदर, तो वो बालक विशेष योग्य बालक है। असमायोजन का विद्यालयी कारण नहीं है। लंबी बीमारी या चोट असमायोजन का कारण नहीं है, बाकी सब कुछ असमायोजन का कारण है। एक तंत्री शिक्षण व्यू रचना में शामिल नहीं है। समूह परिचर्चा एक तंत्री शिक्षण व्यू में शामिल नहीं है, क्योंकि जब समूह परिचर्चा की जाएगी तो ये बाल केंद्रित व्यू रचना है और इसमें अनुमति बोधक व्यू रचना भी से कहा जाता है। शेष विकल्प क्या है? सभी एक तंत्री व्यू रचना के जो शिक्षक पर केंद्रित होते हैं, जैसे पाठ्य प्रदर्शन करना, व्याख्यान करना और अभिक्रमित अनुदेशन। एक बालक कक्षा में गुटखा आदि खाता हुआ पाया जाता है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी इस आदत को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय करेंगे? तो उसे गुटखों की पहले खामियां बताएंगे। यदि उसे सिर्फ दंडित किया जाएगा तो बालक में क्या होगा? उस शिक्षक के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाएगी और उस कार्य को और करेगा और उस शिक्षक की भी अवमानना करने लगेगा। तो उसे गुटखे की खामियां बताएंगे और उसके नुकसान बताएंगे, तो वो उसे और कहेंगे कि इसे आप त्याग दो, इससे आपके शरीर को ये नुकसान होंगे, तो अवश्य बालक उसे समझ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षकों को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकेगा? पशु गणना में उन्हें नहीं लगाया जा सकेगा। बाकी 10 वर्षीय जनगणना, आपदा राहत कार्य और निर्वाचन में तो उन्हें लगाया जाता ही रहा है और आगे भी लगाया जाएगा। बालक की तुरंत अभिव्यक्ति व क्रियाशीलता की जांच हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परीक्षण क्या है? तो मौखिक परीक्षण क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त परीक्षण से तुरंत अभिव्यक्ति की जा सकती है। प्रश्न पत्र निर्माण से पूर्व ब्लूप्रिंट तैयार करना इसलिए उपयोगी है क्योंकि इससे क्या होता है कि जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है और उसमें जो भी कंप्लीट इकाइयां हैं उसमें विविध उद्देश्यों का संतुलित मापन संभव है। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए किसी यूनिट से ज़्यादा प्रश्न ले लिए और किसी यूनिट से बिल्कुल प्रश्न लिए गए, तो ब्लूप्रिंट से ये निर्धारित हो जाता है कि किस यूनिट से कितने प्रश्न लेने हैं, तो उनका संपूर्ण पाठ्यक्रम का समायोजन उसमें हो जाता है। पियाजे और ब्रूनर द्वारा बाल विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया है? तो इन्हें 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। संज्ञानात्मक विकास जो कि जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था, उसमें 4 अवस्थाएं थी। इंद्रियगत अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने को विवश नहीं किया जा सकता। यह दृष्टांत अभिप्रेरणा के किस पक्ष के महत्व को उजागर करता है? तो ये बाह्य प्रेरणा को उजागर करता है कि आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं लेकिन कार्य तो उसे अपनी इच्छा शक्ति के बल पर ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसे कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यही इस कथन का आशय है। पावलोव के संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग है। क्यों? क्योंकि ये विद्यालय के अनुशासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बालकों में कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाते हैं? तो ये उत्तर बाल अवस्था में प्रारंभ हो जाते हैं। सिगमंड फ्राइड ने अपने मनोविश्लेषण सिद्धांत में काम भावनाओं को बालक की समस्त मनोदेहिक क्रियाओं का कारण बताया है। उसने इसके लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? तो उन्होंने लिबिडो शब्द का प्रयोग किया है। क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि वह शिक्षक, शिक्षार्थी और विद्यालय की समस्त समस्याओं को पारदर्शिता से हल करने का साधन है। जब भी कोई भी शिक्षक में क्रिएटिविटी होगी या क्रियात्मक अनुसंधान होगा तो ये उसके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्वयं के लिए तो उपयोगी है ही, साथ में वो किस विद्यार्थी को उसकी शिक्षा दे रहा है और विद्यालय में किस टाइप की समस्याओं का सामना से करना पड़ रहा है, ये उसका वो आसानी से हल कर पाएगा। B.F. स्किनर ने सीखने के किस सिद्धांत के बारे में यह कहा है कि अब तक के सभी अधिगम सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ है? तो उनका जो विधिक सिद्धांत है वो सभी अधिगम सिद्धांतों में से सर्वश्रेष्ठ उन्होंने बताया है। मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए डेवलपमेंट स्क्रीनिंग परीक्षण किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये भरत राज के द्वारा प्रारंभ किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत एक शैक्षणिक वर्ष में उच्च प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम कार्य दिवसों की कितनी संख्या होगी? तो 2009 के अंतर्गत टोटल या न्यूनतम कार्य दिवसों की संख्या मानी गई है